गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा जो सीटेट में अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है फ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चन। आज हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसको करते कैसे हैं, ये सारा बात जानेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो न्यू टॉपिक है आज का क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। देखिए भिन्न की बात करते हैं। ठीक है, देख लीजिए पहले भिन्न होता क्या है। भिन्न हमेशा होगा किस रूप फॉर्म में, P बटा Q के फॉर्म में। अब ये नहीं कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 तो ये रेशनल नंबर होता है, हम उसकी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अभी कर रहे हैं सिर्फ भिन्न की चर्चा। किसकी चर्चा कर रहे हैं, भिन्न की। यानी अगर कोई भी नंबर हम लोग लिखे, जैसे 3/7 है, 4/5 है, तो ये सब क्या है, भिन्न है। अगर हम लोग डायरेक्ट 6 भी लिखते हैं तो उसके नीचे में भी 1 होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, भिन्न है। अगर हम 8 लिख दें तो ये भी क्या है, भिन्न होता है। ठीक है, दशमलव में अगर लिखा हुआ है तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो भी एक टाइप का भिन्न ही होता है। ठीक है, तो ये होता है भिन्न। अब हम इसमें बात करेंगे कि भिन्न में ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसको क्या बोलेंगे, अंश। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक होगा अंश, दूसरा होगा हर। इसको हम लोग बोलेंगे कि यह किस फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में। भिन्न कितने, भिन्न में समझ गए कि कितना पार्ट होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। कभी आपसे पूछ देगा कि भिन्न में कितने भाग होते हैं तो क्या लिखिएगा, 2 भाग होते हैं, एक होता है अंश और दूसरा होगा हर। ठीक है, अब भिन्न देखिए कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न आपको यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 प्रकार के। 3 प्रकार का भिन्न कहने का मतलब है कि भिन्न कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। 3 प्रकार का सेंस है कि जिसका एक होगा आपको उचित भिन्न। कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। उचित भिन्न अंग्रेजी में इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ही है कि नीचे वाला जो होगा यानी हर, ये जो हर है ये अंश से क्या होगा, बड़ा होगा। हर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, अंश से। जहां पे आपको हर दिखे बड़ा अंश से तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यह किस भिन्न में है, उचित भिन्न में है, यानी प्रॉपर भिन्न में है। ठीक है, अब आते हैं इम्प्रॉपर भिन्न यानी विषम भिन्न। उसको क्या हम लोग बोलते हैं, विषम भिन्न। कुछ कुछ चीजें ये सब जानने की बात है, नॉर्मल बातें इसलिए बता रहे हैं, वो ये सब एग्जाम में रेयर केस में पूछता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 8 हो सकता है और यहाँ पे 3 हो सकता है। क्यों, अब यहाँ देखिए ये हर जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, अंश से। यानी कहने का मतलब इसमें कौन क्या बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न का। विषम भिन्न में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हर क्या होगा, छोटा होगा और अंश क्या होगा, बड़ा होगा। इसी विषम भिन्न से, इम्प्रॉपर भिन्न से ही तीसरा फॉर्म बनता है मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन पे अभी थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इससे क्या करेंगे, 8 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ से क्या आ गया 2। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, यहाँ इसको लिखते हैं पूर्णांक में, होल में, 2 होल 2/3 यानी 2 पूर्णांक 2/3। ठीक है, यही होता है आपका क्या, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में जो कुछ संख्या होगा जो किसमें होगा, पूर्णांक में होगा। ठीक है, अभी हम लोग जो काम होगा सो इस तीनों फ्रैक्शन पे देखेंगे कि कैसे क्या काम होता है। ठीक है, तीनों समझ गए कि मिश्रित भिन्न, प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न क्या क्या होता है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर भिन्न। ये जो प्रॉपर भिन्न है ना, जैसे अगर हम लोग लिखेंगे 2/3, ठीक है, इसको कितने तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर भिन्न में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 2 से गुना और नीचे में भी 2 से गुना करके लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 4/6। और देखिए काटेंगे 2 से तो ये भी कितना आ गया, 2/3।
तो आपको कहेगा कि एक ही का इतना सारा कितना प्रॉपर भिन्न हो सकता है, तो अनंत हो सकता है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2/3 है तो 4/6 लिख दिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 क्या 9। देख रहे 4 से गुना करते हैं, सब आपस में क्या है बराबर है, 4 दूना 8 और 4 क्या 12 आ रहा है समझ में। फिर अगर हम इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, ऐसे ही चलता जाएगा। हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हो जाए, जैसे अगर हम इसमें 20 से गुना कर देंगे तो 20 दूना 40 और 20 दिया 60। और इसको अगर हम लोग भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 20/30। अगर हम इसी को यहाँ पे 4 से भाग दे दे तो 10 बटा क्या आ जाएगा 15। अरे समझ। तो ये सब क्या है, ये आपस में बराबर है, ठीक है, आपस में सब बराबर है। इस भिन्न को हम लोग कितने तरीका से लिख सकते हैं, अगर पूछेगा कि एक भिन्न को हम लोग कितने तरीका से लिख सकते हैं तो अनंत तरीका से लिख सकते हैं, कोई उसका लिमिट नहीं, ठीक है। तो ये काम किस में होगा, कौन से भिन्न में, प्रॉपर भिन्न, या आप कह लीजिए तो इम्प्रॉपर में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, सब में करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं इस प्रॉपर भिन्न का कुछ नियम। जैसे अगर आपको दिखा कि 3/5 है, ठीक है, और अगर आपसे पूछे तो 2 भिन्न दे दे, एक दे देगा 7/9, फिर एक देगा यहाँ से 11/13, फिर 13/15, और कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। अभी हम लोग सिर्फ बड़ा और छोटा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बड़ा और छोटा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप देखिए कि दोनों का ऊपर और नीचे का अंतर कितना है। अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे भी कितने का अंतर है 2 का, और यहाँ पे भी 2 का, और यहाँ पे भी 2 का, ठीक है। एक और भिन्न हम लोग लिखते हैं यहाँ से 4/5, 7/8, यहाँ से 3/4, और एक लिखते हैं 11/12, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने का अंतर है, 1, फिर 1, और इसमें भी 1 का अंतर है, और इसमें 1। अगर आपको कहीं पे भी अंश और हर का अंतर बराबर दिखे सब भिन्न में, तो जो दिखने में छोटा होगा वही छोटा होगा, और जो दिखने में बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा मंत्र जंतर जानना ही नहीं है। मंत्र जंतर जानने का काम मैथ है, मजा लेना है, इसमें मंत्र उंतर है नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 2 का अंतर है, सब में क्या है 2 का अंतर है। तो जो हमको देखने से लगेगा कि छोटा है, अब देखिए यहाँ पे 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, सबसे छोटा कौन दिखने से लग रहा है, ये। तो ये हो जाएगा क्या छोटा, और दिखने में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, छोटा आ गया 3/5, और बड़ा आ गया 13/15, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें देखने में सबसे छोटा कौन लग रहा है, क्योंकि अंतर सबका बराबर है, तो देखने में छोटा लगेगा ये। तो छोटा कौन सा हो जाएगा 3/4, और सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है 11/12। ये आपसे पूछेगा कि इस सब में बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। अब तो क्वेश्चन आपसे टफ भी कर देगा, पूछेगा कि बड़ा और छोटा का जोड़ क्या होगा, बड़ा और छोटा का घटाव क्या होगा, बड़ा और छोटा का गुना क्या होगा, तो वो भी हम लोग अभी देखते हैं। अब जैसे ही हमको पता चल गया कि ये क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है, हमसे पूछेगा कि बड़ा और छोटा का अंतर निकालिए, घटाइए। तो क्या करेंगे, बड़ा को पहले लिखेंगे 13/15, और उसमें से कितना चला जाएगा 3/5। अब इसको करने के लिए आप एलसीएम लीजिए, फिर घटाइए, इतना काम नहीं करना है। नहीं, इतना काम करने के लिए हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं ना, सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस गुना कीजिए और ऊपर में घटा दीजिए। इसको गुना करेंगे तो 13×5 = 65 और 15 दिया 45। 65 में से 45 गया तो कितना बचेगा 20। और नीचे में क्या कर देंगे 15×5 = 75। नीचे में इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे और इस दोनों को गुना किए क्रॉस और घटा करके कहाँ पे लिखेंगे यहाँ। अब ये कटने वाला है, कितना से कटने वाला है 5 से कटने वाला है, काट देंगे इसको। 15×5 = 75 और 5 चौका 20। कितना आ गया हमारे पास 4/5। देख लीजिए ऑप्शन में आपको 4/5 होगा, लगा दीजिए, ठीक है। यही चीज अगर आपसे पूछ दे कि घटाव है 15, सॉरी यहाँ पे 4/15 होगा, ठीक है।
अब यही चीज आपसे पूछेगी, यहाँ तो पूछा था कि क्या है घटाव, अब पूछेगा जोड़ है, तो जोड़ में भी कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 13/15 सेम चीज, जोड़ 3/5, फिर उसमें भी क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे, और गुना करके यहाँ जोड़ करके क्या लिखेंगे ऊपर में, यहाँ इस बॉक्स में अंश में, और नीचे इस दोनों को गुना करके लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 13 × 5 = 65 और 15 दिया 45, 65 और 45 जोड़ना है। अगर 40 दे देते हैं 60 को तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100, और 5 × 5 = 10, 110 आ गया, तो 110 यहाँ पे। ठीक है, और 15 × 5 = 75 यहाँ पे। अभी कितना से कटेगा, अगर हम लोग इसको भाग देंगे तो यहाँ से 5 से भाग दे देते हैं, तो इसको 5 से भाग देंगे तो 22 × 5 = 110, और 15 × 5 = 75, कितना आ गया 22/15। ठीक है, ऐसे ही कीजिएगा। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अभी जो एग्जाम होगा सीटेट का, जो भी एग्जाम होगा, ये एग्जाम में आपको अभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि रिसेंटली जो अभी हुआ है इसका एग्जाम, उसमें इस टाइप का सवाल था। ठीक है, अभी हम लोग और देखते हैं इसमें। कभी कभी आपको दे देगा क्या मिक्स भिन्न का फ्रैक्शन। अब मिक्स भिन्न देगा आपको, मिक्स्ड भिन्न, अब उसका क्या करेंगे, जैसे देखिए बड़ा छोटा निकालना समझ गए कि कैसे बड़ा निकालते हैं कैसे छोटा। ये तो एक टाइप हुआ कि अगर अंदर से हम लोग क्या किए बड़ा छोटा निकाल दिए। अगर हम लोग टाइप 2 की बात करें कि अंतर अगर बहुत अलग अलग डिफरेंसेज है अंतर का, जैसे अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है 3/7 है, फिर 5/7 है, और यहाँ पे है 3/5, और यहाँ पे दे देगा आपको 11/13। अब देखिए, अब यहाँ पे अंतर कितने का है 4 का, और यहाँ पे कितने का है, यहाँ से 2 का, यहाँ से भी 2 का है, और यहाँ से भी 2 का। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि यहाँ पे कितने का अंतर था 4 का, कितने का अंतर है 4 का। अगर हमको 2 का अंतर लाना होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सब में क्या देख रहे हैं 2-2 का अंतर है, और इसमें भी अगर हमको 2 का अंतर लाना होगा तो क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 था तो इसको भी 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो जब इसमें 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा 2 से भाग देना होगा। तो 3 का आधा 1.5 और 7 का आधा 3.5। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग देखे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, फिर 2 का अंतर आ गया, और जैसे ही हम लोग देखे कि 2 का अंतर है तो समझ में आ गया क्या कि जो दिखने में बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जो दिखने में छोटा होगा वो छोटा होगा। अब यहाँ देखिए 1.5 और 3.5 है, यही आपको दिखने में क्या लग रहा है छोटा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। और इसमें देखिए तो देखने में बड़ा कौन लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा बड़ा। आ रहा है समझ। अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये टाइप 2 हुआ कि अगर अंतर सेम नहीं है और उसमें भी 1 का अलग है या 2 का भी अलग है और 3 का सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे उस दोनों को सेम टू सेम उसका बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए एक इस टाइप सा हो गया। अब एक तीसरा टाइप देखते हैं। आपको जो भी पूछेगा एग्जाम में सारा कुछ सीख के जाना है। ठीक है, टाइप 3 में क्या करना है। अब 3 में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि कुछ बड़ा बड़ा संख्या दे दे, जैसे 3/11, अगर ये बड़ा है नहीं लेकिन अगर ऐसा दे दे, फिर 12/13, यहां से दे दे आपको, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिखे 11/19। ठीक है, जिसका अंतर क्या लग रहा है सेम टू सेम है ही नहीं, 14/15। अगर इस टाइप से थे जिसका सब का अंतर क्या हो अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे कितने का अंतर है 8 का, यहाँ से 1 का, और यहाँ से फिर 8 का, और यहाँ से फिर 1 का। ठीक है, अब अगर हम लोग 1 के अंतर में ले जाएंगे तो क्या करना होगा, यहाँ पे इससे 8 से भाग देना होगा, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 का है तो इसको 8 में ले जाने के लिए हमको 8 से ऊपर नीचे क्या करना होगा गुना, जैसे 12×8 = 96 और 13×8 = 104, तो 96 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा। उस तरीका से भी बना सकते हैं। और एक तरीका देखिए, एक तरीका सिंपल है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे में बड़ा है, कौन सा बड़ा है हर बड़ा है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा 0 डालना है। लीजिए सबका सेम चीज है, सबका अपने मन से क्या करेंगे कि 0 डाल दिए और भाग दे देंगे, सिर्फ 1 तक भाग देना है। ठीक है, देखिए इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 11 दूना 22। ठीक है, यहां से 13 से भाग देंगे तो
13 8 104, 13 9 117, क्या आ गया 9। फिर इससे भाग देंगे तो 19 छक 114 होता है, यानी 105 बार में कटेगा। और ये 15 9 135। अब देखिए ये भी कितना बार में गया हुआ है, 9 बार में, और ये भी 9 बार में। तो एक और अंक चला देंगे उसको। यहाँ से कितना आया था 5 बचा था, 15 9 135, तो 50, 15 दिया 45। और यहाँ से कितना आया था 13 9 117, 30, तो 13 दूना 26। अब देखिए कौन छोटा है इसमें, 2 वाला छोटा है, यानी ये छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन है 93, ये आ रहा है समझ में। तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बड़ा, और ये हो जाएगा छोटा। ठीक है, एक तरीका ये भी है। आपको अगर अंतर बड़ा बड़ा लगे नहीं हो तो सीधा 0 डालिए, भाग दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, एक और तरीका है जो सबसे आसान है। अब क्या करना होगा हमको कि उसमें अंतर देखने की भी जरूरत है नहीं। अगर हमको ऐसा दे दे 3/5, 7/8, 2/3, 4/7 और 11/12। ठीक है, यहां से देखिए इसमें 2 का अंतर है, इसमें 1 का, फिर इसमें 1 का, फिर इसमें 3 का, और इसमें 1 का। तो ये सब अलग अलग अंतर है। अब 6 का अंतर है तो हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। फिर 2 और 3 का एलसीएम 6, फिर देखेंगे कि किसको कितना से भाग करना है, फिर भाग करेंगे, फिर वहां तक आएंगे, तो बहुत लंबा जाएगा। हम लोग इतना लंबा नहीं करेंगे। अगर हमसे सिर्फ पूछा है कि बड़ा कौन सा है, बड़ा पूछेगा या तो छोटा पूछेगा, यही सिंपल सी बात है। दोनों में से कोई एक पूछेगा। अगर बड़ा और छोटा का मान लीजिए दोनों पूछ दिए कि बड़ा और छोटा का अंतर निकालिए, गुना निकालिए, भाग निकालिए, तब क्या करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसमें क्रॉस गुना कीजिए। 8 3 24, 5 7 35, इसका कहानी खत्म। अब हम सिर्फ इसको लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमको बड़ा लेना है। बड़ा लेंगे 7 3 21, 8 दूना 16, अभी भी यही चल रहा है क्योंकि इसका कहानी भी क्या हो गया खत्म। अब 7 7 49, 8 3 24, इसका मतलब है कि इसका भी कहानी खत्म। 12 7 84 और 11 8 88। अब कौन सा बड़ा है, ये सबसे बड़ा। अब छोटा देख लेते हैं इसमें। अब छोटा लेकर चलेंगे तो हम जानते थे कि इस दोनों में कौन सा छोटा है, ये। अब इसको लेकर चले 3 3 9, 5 दूना 10, अभी भी यही छोटा है। फिर इसको 7 3 21, 5 चौका 20, तो कौन सा छोटा आ गया, ये वाला 5 चौका 20, अब ये छोटा है। फिर इसके साथ 12 चौका 48 और 11 7 77, अभी भी कौन सा छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा आ गया, ये आ गया तो आपका सबसे छोटा, और ये आ गया सबसे बड़ा। तो जैसे ही हमको दिखा 11/12, अब कुछ भी पूछ दे, जोड़ पूछे या घटाओ पूछे या गुना पूछे या भाग पूछे, अब सिंपल सी बात है। अगर हम लोग जोड़ घटाओ तो पहले देखे ही है, अब गुना भाग देख लेते हैं। अगर गुना करना है तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि नीचे का हम लोग क्या देख रहे हैं, एक विषम संख्या और दूसरा सम संख्या है। गुना करेंगे, और विषम संख्या में भी देखिए अभाज्य संख्या है, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ गुना ही होगा, कटने उठने का चांस है ही नहीं। यहाँ से कटने वाला है, तो 7 क्या आ गया 11/21। ठीक है, और अगर यही सेम चीज आपको दे देगा कि भाग कितना होगा, तो भाग में क्या करते हैं हम लोग, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना कर देते हैं। तो 12 चौका 48/11 7 77। ठीक है, ऐसे कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक है, अभी आपसे पूछे कि बड़ा छोटा कैसे, तो ये भी तरीका है कि बड़ा निकालने का और छोटा निकालने का। ये तरीका एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आसानी से सीख लेते हैं, ताकि हमेशा से ये दिमाग में रहे। और ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपके पास आ जाना चाहिए आंसर, क्योंकि ये बड़ी सिंपल है। क्रॉस गुना करना तो बहुत सिंपल है, वैसे डिफरेंस भी देखना सिंपल है और डिफरेंस करना भी सिंपल है। सारा चीज कैलकुलेशन का खेल है, जितना भी अर्थमेटिक है ना, अंक गणित, वो सारा कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है, जितना स्पीड आप कीजिए उतना स्पीड आपका काम होगा। अभी क्रॉस गुना करेंगे तो 8 3 24 और 7 5 35, कौन सा बड़ा है, जिसके ऊपर में बड़ा आएगा, याद रखना। इसके ऊपर में बड़ा आता तो ये भी बड़ा होता, इसके ऊपर में बड़ा आया है तो ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। 7 5 35 और 8 3 24, तो कौन सा बड़ा है, ये इसके ऊपर में बड़ा है। अब यहाँ से 7 3 21, 8 दूना 16, अभी भी यही बड़ा। फिर 7 7 49, 8 3 24, अभी भी क्या है, यही बड़ा। अब यहाँ से देख लेंगे 12 7 84 और 11 8 88, अब कौन सा आ गया, 88 इसके पास है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। अब छोटा की बात करते हैं, इस दोनों में हमको मालूम था कि ये बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है। अब छोटा छोटा लेकर चल, 3 3 9, 5 दूना 10, देखिए यही छोटा है। फिर यहाँ से 7 3 21, 5 चौका 20, अब ये छोटा है। अरे समझ,
अब इस दोनों में तो ये सबसे बड़ा है तो करने की भी जरूरत नहीं, हमको पहले ही पता चल गया क्या कि ये छोटा। हम तो इसको लेकर भी नहीं चलते, हम तो सिर्फ इसी तीनों में कर देते क्योंकि यही तीनों छूटा हुआ था, ये दोनों आपस में तो लास्ट तक पहुंचा था ना। इसका मतलब है कि पहला बड़ा ये और दूसरा बड़ा ये। अगर आपसे पूछ दे कि पहले स्थान का बड़ा और दूसरे स्थान का बड़ा दोनों का अंतर क्या होगा, तो अब हम यहां तक जैसे ही पहुंचे करना ही नहीं है, जैसे ही बड़ा पता चलेगा इसका मतलब यही लेकर गए हुए थे तो दूसरा स्थान पे कौन हो जाएगा, ये वाला। और जैसे ही होगा फिर जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करें वहीं पे क्या कर देंगे, उसका कहानी खत्म। ठीक है, तो भिन्न में आपसे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, बड़ा छोटा कौन सा होगा, उसका डिफरेंस क्या होगा, उसका एडिशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस टाइप से सवाल आपसे पूछेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करते हैं जो पूछा गया एग्जाम में, उसको हम लोग कैसे करते हैं, कितना जल्दी करते हैं, कितना स्पीड में करते हैं और समझ के करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब ले भगा के कर देना है। ठीक।